प्रारंभ करता हूँ। आप थोड़ा मंत्र ले ले, बाद में रसीला बेन आ गए हैं, वो लेंगे। तो फिर हम 10 मिनट 4 और 10 12 को हम दे देंगे अपने वक्ता को। अच्छा, तो प्रारंभ करता हूँ। आ जाए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु द्विषाम्। ओम शांति शांति शांति। आवहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। कमललाल 2 मिनट 3 मिनट लीजिए आप। हाँ, 2 मिनट लगेगा। ओ तच्चक्षुर देवहितं पुरस्ताच्चु क्रमोच्चरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चु क्रमोच्चरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम्। अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम। हो गया। ये यजुर्वेद का 36वां अध्याय है और 24वां बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये तो अपनी धुन में मस्ती में रहने का है। रसीला बहन जी आप लीजिए। अच्छा, धन्यवाद बहुत अच्छा। ये कभी कभी गा लेता हूँ ऐसा। तो उसमें मैं बेचता हूँ।
पूरा अच्छा पन्ना जो वैदिक विनय का जो पूरा पेज है ना, मैं बेचता हूँ। अच्छा, हाँ, वैदिक विनय का। जी, इसमें अच्छा सारा विश्लेषण भी दिया है पूरे का पूरा श्लोक का, मंत्र आपका है। आवाज नहीं रशीला बेन। अच्छा अच्छा। जी जी, मैं ऋषि का भजन गा सकती हूँ मुनि जी। आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, ऋषि का भजन है। सबको सादर नमस्ते जी। ऋषि आया खावे दो वाला, किया था युजियारा, दुनिया में सच्चे जान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। ऋषि आया हवे दो वाला, किया था युजियारा, दुनिया में सच्चे जान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदमी देखती जिसके अंत में अंत था, नाम कितना प्यारा था। स्वयं पिया विष हमको अमृत पिला गया, कभी नहीं मत हारा था। ईश्वर भक्ति की थी शक्ति, शक्ति सारी ऋषियों ने पहचाना, और वेद ज्ञान माना, जो कारण है कल्याण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। ऋषि आया था वेदों वाला, किया था युजियारा, दुनिया में सच्चे जान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। आडमी धर्म की दिन दुखियों पर, जुल्म गुजारा जाती थी। लाखों बहन बेटी और सतियों के चिरयों तक जाती थी। 8 बरस की विधवा रोती रोती जीवन खोती, सोती सोती खोया न जगाया, राह बतलाया, संचार किया प्राण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। ऋषि आया था वेदों वाला, किया था युजियारा, दुनिया में सच्चे जान का। वो ही देवता था सारे ही जहान का। वो ही देवता था सारे ही जहान का। वो ही देवता था सारे ही जहान का। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपको तो भजन बिल्कुल जिप पर है, स्मरण में है, और अपनी मस्ती में गाते हैं, अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया। हमारे आज के वक्ता है भाग्यश जी, लकी जी, एक ही बात है, तो उनको हम सुनना चाहेंगे। भाग्यश जी। जी, ओम नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं एक उसको प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, तो आप हाँ, आप इसको स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए और बाकी मेरी स्क्रीन को आप छोटा कर लीजिए, जैसे आपने पिछली बार किया था। ठीक है। तो हम
पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक को जो महर्षि ने लिखी हुई है उसका विवेचन कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और हमारे जीवन में कैसे इन सब यज्ञ कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सारे कर्म यज्ञ में होने चाहिए। तो दो तरह के कर्म हम करते हैं, एक साधारण कर्म और एक होता है यज्ञ। तो यज्ञ कर्म जो भी सकाम धार्मिक कर्म होते हैं और निष्काम कर्म होते हैं उनको हम यज्ञ कर्म की श्रेणी में लेके आते हैं। और जो कर्म अधार्मिक होते हैं या जो कर्म लौकिक होते हैं हम उनको साधारण कर्म कहते हैं। तो जब भी अगर हम ऐसा सुने कि हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें यज्ञ के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यज्ञ जीवन का हिस्सा है, यज्ञ के ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तो यज्ञ को हमें श्रेष्ठ कर्म की तरह लेना चाहिए। वो कर्म जो कोई भी कर्म हो सकता है, आप सवेरे उठ के और रात के सोने पर्यंत तक जो कर्म करते हैं उन सबको, किसी भी कर्म को हम यज्ञ में कर्म बना सकते हैं। और अग्निहोत्र भी एक कर्म है जिसको देव यज्ञ कहते हैं। तो ऐसे ही हमने 5 महायज्ञ कहे गए हैं इन पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में महर्षि ने। तो हमारे सारे कर्म ही यज्ञ बन जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए। तो जब हमारा जीवन ही ऐसा हो जाता है, जब हम देव यज्ञ से शिक्षा लेते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में इदं न मम का साथ लेना चाहिए, किस तरह से हमें स्वाहा का हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें त्याग, तपस्या, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो जैसे ही हम अग्निहोत्र करके कुछ समय तक अपने मन को उस अवस्था में लेके आते हैं, वैसे ही हमें यज्ञ सारे दिन करना चाहिए। हमारा हर कर्म यज्ञ में होना चाहिए, हर कर्म सकाम धार्मिक कर्म, कम से कम वैसे तो हमारा प्रयास निष्काम कर्म ही रहना चाहिए। लेकिन जैसे हमने पिछली बार समझा था कि अगर हम तुरंत अगर किसी चीज को सकाम अधर्म कर्म में निष्काम कर्म करने में जाएंगे तो हमें कठिनाई आएंगी। तो इसीलिए हमें अपनी जो भी उन्नति करनी है धीरे धीरे उन्नति करनी है, क्योंकि ये सारा खेल संस्कारों का है। कर्म भी आगे चल के गौण हो जाते हैं। मुख्य हमें सारा जो हम जितना भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारे संस्कारों की क्या स्थिति बनती है, वही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसीलिए अगर हम सकाम धर्म कर्म से अधर्म कर्म से सीधा निष्काम कर्म में जाएंगे तो हमारे संस्कारों में हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निष्काम कर्म करने के लिए भी धर्म कर्म जरूरी है, उसमें भी धर्म एक अनिवार्य है। तो जब तक हमने धर्म को अपने जीवन के अंदर नहीं उतारा है, सकाम धर्म ही क्यों ना हो, तब तक हम निष्काम में भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने पिछली बार देखा, दीपाली जी आप मेरी स्क्रीन को छोटी कर सकते हैं, आई थिंक मेरी स्क्रीन बड़ी है और वो ठीक है, मुझे शायद दोनों बड़ी दिख रही है। तो हमने देखा कि सुख क्या है, दुख क्या है, उन सबको समझने की कोशिश की और हमने देखा कि ये हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं वो लक्ष्य हमें स्पष्ट रहने चाहिए कि मेरा लक्ष्य है सारे दुखों से मुक्त हो जाना। और महर्षि कहते हैं इन दुखों से मुक्त होके ही मुझे सुख की प्राप्ति करनी होती है। जब मुक्ति का विषय सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिया है तो वहां ये स्पष्ट कहा है कि केवल दुखों की मुक्ति नहीं, हमें उसके बाद सुख भी चाहिए होता है। तो हमने सुख को समझा, दुख को समझा, तो उनमें 2 परिभाषाएं हमारी मुख्य आई थी कि दुख है
प्रतिकूलताओं ही दुख हैं। जब जब हम प्रतिकूलताएं में हमें किसी व्यक्ति से प्रतिकूलता हो रही है, किसी विषय से प्रतिकूलता हो रही है, तो ये सारे दुख में आ जाते हैं। और जब जब हमें अनुकूलताएं होती है किसी के साथ, हमें अच्छा लगता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो वो उसे हम सुख कहते हैं। तो ये हमें परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जीवन में चाह रहे क्या है। अगर हमें स्पष्ट है कि मुझे सुख चाहिए और मुझे दुख की निवृत्ति चाहिए, और जो जो मेरी प्रतिकूलताएं हैं वही दुख है, और जब जब मैं अनुकूलताएं हैं मुझे लगती है वो ही मेरा सुख है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बता रहा था कि एक बार किसी विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनसे किसी ने पूछा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? When you will grow up, what you want to become in life? तो किसने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे वकील बनना है। ऐसे सब बच्चों ने कुछ कुछ कहा। एक बच्चा था वो शांत बैठा हुआ था। तो फिर से उस अध्यापक ने, टीचर ने पूछा, व्हाट यू वांट टू बिकम? आपको क्या बनना है? तो वो थोड़ा चिंतन मनन करने लग गया। तो क्या आपको पता नहीं आपको क्या बनना है? थोड़ी देर वो शांत बैठा था, फिर बोला, आप बताइए आपको क्या बनना है? तो मुझे बड़े होके सुख की प्राप्ति करनी है। उसने उत्तर दिया कि मुझे बड़े होके सुख की प्राप्ति करनी है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ। तो टीचर ने कहा कि बच्चे, लगता है आपको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया। तो वो बच्चा उत्तर देता है, मैडम मुझे लगता है आपको ये जीवन समझ में नहीं आया। तो ये जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई है कि हम कुछ भी काम करें, कुछ भी क्रियाएं करें, हम कुछ भी करेंगे, अगर हमारे उसके पीछे दुख की निवृत्ति और सुख का पाने की इच्छा नहीं जुड़ी हुई है, तो वो हमारा कभी प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं है। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, ये सारे माध्यम है, और इनके थ्रू जो हमें प्राप्त होने वाला है, हमें वह इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब हमें ये लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो हमारे जीवन के सारे कार्य सफल होने लगते हैं। आज हमसे सबसे बड़ी दुविधा वही है हमारी, कि जब हम कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, हमें वो लौकिक कर्म बन जा रहे हैं। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो लौकिक कर्म जा रहे हैं। अगर हमें उसे यज्ञमय कर्म बनाना है, तो वो कर्म हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इस कर्म के पीछे मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से अगर हम लक्ष्य के प्रति निष्ठावान है, और लक्ष्य हमारे बुद्धि में हर पल स्पष्ट दिखता रहता है, तो कोई भी काम, हम किसी भी काम के पीछे जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, हम उसे स्वयं ही अनुकूलताएं में बदलते रहते हैं। तो हमने ये पिछली बार देखा कि सुख क्या है, दुख क्या है, ये हमारा मुख्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। और हम प्राय ऐसे कहते हैं कि भी सुख और दुख हमें स्पष्ट है, लेकिन हम जब क्रियात्मक होते हैं तो इन सुख दुख को हमने वर्गीकरण किया कि कौन से सुख और दुख क्या है। तो हमने ये वर्गीकरण किया कि जितने भी तामसिक सुख और राजसिक सुख होते हैं, ऐसे सुख केवल क्षणिक सुख रहते हैं, वो टेम्पररी सुख रहते हैं। उन सुख में अधार्मिकता रहती है, और वह सुख लंबे समय तक नहीं रह पाते जैसा सुख हमें चाहिए। तो केवल हमें अपना लक्ष्य नहीं पता होना चाहिए, हमें उस लक्ष्य का स्वरूप भी पता होना चाहिए कि मुझे कैसा सुख चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमें जो सुख चाहिए वह सुख लंबे समय तक होना चाहिए।
वो क्षणिक सुख नहीं रहना चाहिए और वह सुख किसी भी अवस्था में कम नहीं होना चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वो अस्थायी नहीं होना चाहिए, वो भौतिक सुख नहीं होना चाहिए, वो केवल सुख की तृप्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझे सुख लग रहा है लेकिन वो तड़प एक हो और जो हम अशांति क्रिएट करती हो। तो हमें सुख लक्ष्य क्या चाहिए और वो लक्ष्य सुख का स्वरूप क्या है वो भी हमारे पास स्पष्ट रहना चाहिए। तो हमें कैसा सुख चाहिए? हमें संतोष चाहिए, हमें सात्विक सुख चाहिए, हमें आंतरिक सुख चाहिए, हमें ज्ञान जैसे हमारा बढ़ता जाए ज्ञान का सुख चाहिए, हमारे जीवन के अंदर अभ्युदय होना चाहिए। तो ये सारे सुख की परिभाषा कैसा सुख चाहिए वो हमें स्पष्ट रहना चाहिए। धीरे 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 उससे आगे हमें ब्रह्म आनंद और परम आनंद के सुख की जो निष्काम कर्म से मिलते हैं उसकी आशा रहनी चाहिए। तो मुख्य हमें सुख की 3 वर्गीकरण कर दिए थे। एक वर्गीकरण में आया था तामसिक और राजसिक सुख, और एक वर्गीकरण में सात्विक सुख, और एक वर्गीकरण में आया था ब्रह्म सुख। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया था पिछले कि हमें कैसा सुख चाहिए और हमें किसकी निवृत्ति करनी है। तो फिर हमने देखा था कि प्राय हम सीधा परमानंद के सुख की ओर ही लालसा करते हैं और सात्विक सुख के लिए कभी ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। हमारी एक वर्गीकरण यही होती है कि संसार में दुखी दुख है, और दूसरा हमारी यही लालसा बनी रहती है कि मुझे सीधा ब्रह्म का सुख मिले, ईश्वर का सुख मिले, परम आनंद मिले। लेकिन हमने ये भी देखा कि उससे पहले भी हमें सुख की एक स्थिति लानी होती है जिसे हम कहते हैं संतोष का सुख, एकाग्रता का सुख, मन की शांति, आंतरिक सुख, ज्ञान का सुख, सत्वगुण प्रदान सुख, ईश्वर की व्यवस्था से जो सुख मिलता है, ईश्वर की प्रेरणा से सुख मिलता है, ईश्वर की शिक्षा से सुख मिलता है, ईश्वर की सहायता से सुख मिलता है, उत्साह, आनंद, निर्भयता जो ईश्वर से मिलती है, धर्म पे चलते वक्त जो अभ्युदय का सुख मिलता है। तो ये भी सुख हमें पाना होता है। अगर हम तामसिक और राजसिक सुख को छोड़ के सीधा हम निर्गुण अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि आत्मा को सुख की तो चाहिए ही होती है, और ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी हुई है कि जब तक आप मेरा पूर्ण सुख प्राप्त करें तब तक आप ये सात्विक सुख का भोग सकते हैं। ये सुख भोगने में हमें कोई हानि नहीं होगी। तो इसी सुख के एकाग्रता की अवस्था ही हमें जीवन के अंदर उपासना में आगे चल के सहायता करती है। अगर किसी साधक को एकाग्रता का सुख नहीं मिल पा रहा है तो कभी उसको ईश्वर का सुख भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि हमें कैसा सुख नहीं चाहिए और कैसा सुख चाहिए। तो हमने ये मूलभूत सिद्धांत हैं, मैंने इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, हमारे सिद्धांत स्पष्ट होने चाहिए। क्योंकि कई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि शास्त्रों में पढ़ के हम किसी सुखों को जीवन के अंदर जो त्याज्य नहीं है, हमारी अवस्था नहीं है उनको त्याग करने की, उनको भी त्याग की कोशिश करते हैं। जैसे हमने न्याय दर्शन का उदाहरण लिया था, कारण कार्य से संबंध से। हमने योग दर्शन का उदाहरण दिया था कि विवेकी को सब में दुख दिखता है। फिर हमने एक जैसे योग दर्शन में और भी आता है राग अनुशायी सुख। तो अगर हम ऐसा मान के बैठेंगे कि जब भी मैं सुख भोगूंगा उससे राग उत्पन्न होगा, इसीलिए मैं सुख ये सात्विक भोगू ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। जहां जहां राग होगा वहां वहां सुख होगा, लेकिन जहां जहां सुख हो वहां वहां राग हो ये अनिवार्य नहीं है। हम सात्विक सुख में राग की कम करते करते भी हम सात्विक सुख को भोग सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि राजसिक और तामसिक सुख नहीं होना चाहिए। राजसिक सुख में बहुत राग रहता है,
लेकिन जब हम सात्विक सुख भोगते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने जीवन के अंदर विवेक बढ़ाते हैं और उसका जो सुख मिलता है वह सुख हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो कहीं हम शास्त्रों को गलत नहीं समझ लें, उनकी परिभाषा नहीं समझ लें। जितना सुख है उतने सुख को हमें मानना पड़ेगा, उतना सुख सात्विक लेना पड़ेगा, हमें मन को शांत करना पड़ेगा, हमारे जीवन में तड़प को छोड़ के एक संतोष में जीवन लेके आना पड़ेगा। फिर हम एक अपनी स्थिति बनाते हैं, फिर हम निष्काम की ओर चलते हैं। अब हमें रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं वो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सत्व गुण हमारी सहायता करता रहता है। हमने अपना आंतरिक सात्विक धार्मिक कर्म करते करते सत्व गुण हमें सहायता करता है निष्काम कर्म करने में, और हम वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया था कि दुख क्या है, सुख क्या है, सुख का वर्गीकरण क्या है, और हमें कौन सी तरह से अपने सुख को प्राप्त करना चाहिए। तो यहां तक सबको स्पष्ट हो गया। अभी आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत सिद्धांतिक है। अगर हमें यहाँ कोई प्रश्न हो जाएंगे तो आगे बहुत सारा अभी हमें आगे चलना है। ये इन्हीं सिद्धांतों पे सारा का सारा हमारा आगे विवेचना होगी। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं हमारे सिद्धांतों में किसी चीज की हमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी तो अभी एक प्रश्न उठता है प्राय कि हमारे जीवन में हमें ये पता तो है कि हमें सुख पाना है और धर्म के काम करने हैं, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं, हमारी रुचि क्यों नहीं होती है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि कोई भी काम का हमें जीवन के अंदर अगर उसकी हानि का पता नहीं रहता है तो हम वो काम करते रहते हैं। मुझे पता है कि भाई मुझे तामसिक और राजसिक सुख नहीं भोगना, लेकिन हम दिन भर वैसे ही काम करते रहते हैं, उन्हीं सुखों को भोगते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हानियां नहीं दिख रही हैं। जब भी हमें हानि नहीं दिखेगी तो हम उस कार्य को, हमारी प्रवृत्ति रहती है कि हम उस कार्य को करते रहें। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने हमें सत्व रज तम गुण के अगर कैसी कैसी व्यवस्था होगी तो कैसे कैसे जन्म मिल सकते हैं वह हमें सत्यात प्रकाश में दिया है। कि अगर हमारी तामसिक स्थिति होगी और अगर हमारे चित्त की राजसिक स्थिति होगी और हमारे अगर चित्त की सात्विक स्थिति होगी तो हमारा जन्म और हमारी जीने का ढंग कैसा रहता है और हमें दूसरा जन्म कैसे मिलेगा, इसकी परिभाषा की गई है। तो महर्षि जी ने तामसिक को 3 में रखा है, अत्यंत तमोगुणी, मध्यम तमोगुणी और उत्तम तमोगुणी। ऐसे ही रजोगुण को 3 रजोगुण में पाए, सामान्य रजोगुण, मध्यम रजोगुण, उत्तम रजोगुण। और सत्वगुण को ऐसे 3 भाग में रखा हुआ है, प्रथम सत्वगुण, मध्यम सत्वगुण और उत्तम सत्वगुण। अगर हम अत्यंत तमोगुणी हैं तो हमारा जीवन हमें कैसा जन्म मिलता है, वृक्ष आदि कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़, मृग। जी जी जी। हाँ, तो ये अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमें तमोगुण को क्यों छोड़ना है, तो सबसे निचली स्थिति हमको ये मिल सकती है। अगर आज हमने तमोगुणों को नहीं छोड़ा, हमने आलस्य प्रमाद को नहीं छोड़ा, हमने किसी भी धर्म के मार्ग को नहीं पकड़ा है, तो सबसे ऐसी हमारी स्थिति मिल जाती है और हमारे चित्त की अवस्था भी ऐसी ही बनती जाती है कि ऑटोमेटिकली जो हमारी मृत्यु रहती है तो हमारे जब कर्मफल व्यवस्था का निवारण होता है
तो हमारी चित्त की अवस्था को देख के हमें दूसरा जन्म ऐसा मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें आप वहां हम अगर मृत्यु के समय कितनी भी प्रार्थना कर लो, आप कितनी भी हम ईश्वर से भीख मांग लें, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हमने चित्त की स्थिति ऐसे बना दी है। अत्यंत तमोगुणी है हम। तो क्योंकि हमें ये दिख रहा नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कीड़े मकोड़ों की कैसे जिंदगी होती है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं तो सवेरे सवेरे हमारा जो गार्डन एरिया है, उस गार्डन में एक ट्रैक बना हुआ है। वहां जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो लंबे लंबे कीड़े, अर्थवर्म को आपने गुजराती में શું कहिए છે? कोई बता सकता है? अर्थवर्म होता है ना जो लंबे लंबे जो धरती से निकलते हैं कीड़े। અળસિયા અળસિયા हाँ हाँ અળસિયા આપણે આપણે અળસિયા કહેવાય। हाँ हाँ ये જ। तो वो कीड़े पैर के नीचे आधे आधे मर जाते हैं, और वो आधे मरने के बाद मतलब मुझे जितने जितने दिखते हैं मैं उनको साइड करता जाता हूँ, लेकिन जो भी आधे कीड़े होते हैं वो आधे उनके ऊपर पैर रखता है और आधी वो अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं। और अभी उनके पास ना वो आगे जा सकते हैं ना आगे पीछे सकते हैं, क्योंकि वो आधे कुचल जाते हैं पैर से। और फिर धीरे धीरे धूप निकलती है और वो धूप में तड़प तड़प के मरते हैं, और छोटी छोटी चींटियां उसको खाने लगती हैं। तो ऐसे कीड़ों का जन्म मिल सकता है हमें। अगर हम ये हानि नहीं देख पा रहे हैं तो हम तमोगुण में जिएंगे, क्योंकि तमोगुण का भी अपना एक क्षणिक तड़प क्रिएट करती है, जो सुख क्रिएट करता है, हम उस क्षणिक सुख के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा दुख हमारा इंतजार कर रहा है, ऐसे कीड़े मकोड़े वृक्ष की तरह सालों तक खड़ा रहना, ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। और ये सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये महर्षि ने इसका पूरा विवेचन किया हुआ है। फिर जो मध्यम तमोगुणी होते हैं, वो घोड़ा, हाथी, शेर, और आप यहां देख रहे हैं कि जो नीच कर्म करते हैं मनुष्य में, उनको भी ऐसा जन्म मिलता है कि हम किसी, हो सकता है हमें मनुष्य का जन्म तो मिल जाए, लेकिन हम किसी गटर में जाके हमें गटर साफ करना पड़े। ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है मध्यम तमोगुण वालों की। अगर हमने, क्योंकि हमें लगता है ना वो सुख दिख रहा है, तमोगुण का सुख रहता है बहुत, आलस्य का अपना ही सुख है। लोग कहते हैं अरे तुम कैसे नींद को छोड़ लेते हो। तो अगर क्यों योगी को ये सारे दुख दिखने जाते हैं, तो जो विवेकी को योग दर्शन में दुख दिखते हैं, वो विवेकी को ऐसे दुख दिखते हैं सारे सुख में, तमोगुण और रजोगुण के सुख में। विवेकी को स्पष्ट हो जाता है कि मेरा पिछला जन्म, वो अपने पिछले जन्म के धीरे 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 उसको संस्कार वो भी प्रकट होने लगते हैं, और अगर उसने ये कर्म नहीं किए तो अगला जन्म कैसे मिलेगा, उसके लिए भी वो क्रियाशील बन जाता है। फिर उसका काम क्या हो जाता है? हेयम दुखम अनागतम। यह योग दर्शन का एक मुख्य सूत्र है। सारे कार्य उसके वही होते हैं कि जो आने वाले दुख को कम करें। तो योगी ने, उसने क्या देख लिया है ऐसे? ये दुख मैं आपको अभी जो साक्षात्कार करा रहा हूं, जो हम प्राय नहीं देखते हैं, इसीलिए मैंने इसकी इमेजेस बनाई हैं कि शायद इनको देख के हमारे अंदर वो आलस्य, प्रमाद और ये सारे तामसिक और राजसिक जो सुख भरे हुए हैं, उनसे हमें तृष्णा हो जाए, उनसे वैराग्य हो जाए। फिर अगर हम और आगे चलते हैं, तो अगर हम और भी तमोगुणी होते हैं तो हमें मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर बहुत बुरी संगत लग जाती है। हमारे चित्त के अंदर भय, क्रोध, आलस्य, और जीवन के अंदर हम प्राय हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। मनुष्य जीवन के अंदर भी हमें सारे जो भी तमोगुणी पदार्थ है वही पसंद आते हैं, और हम बहुत अशुद्ध जीते हैं। आपने देखा होगा
रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, कहीं सड़क के किनारे पे कितना गंदी की तरह से वो मनुष्य जीते हैं। तो अगर हमने उसको नहीं हटाया, हम कह सकते हैं मध्यम तमोगुणी है और उत्तम तमोगुणी है, लेकिन फिर भी जो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, उस मनुष्य जन्म में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रजोगुण तक आने में, फिर सत्वगुण आने में, फिर हम निर्गुण बन सकते हैं। तो हमें अगर मनुष्य जन्म भी मिलता है तो वो भी बहुत दयनीय जन्म मिलता है। फिर हम धीरे धीरे अगर रजोगुण की तरफ जाते हैं तो हम बहुत ही आसक्ति वाले होते हैं, जो खेल मदारी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नृत्य करती हैं, जो रास्ते में अपना खेल दिखाते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, नाव चलाते हैं, जो बेसिक छोटे छोटे काम के लिए भी यहाँ से वहां लेके जाते हैं, जिनमें शराब जुआ इन सब की लत लगी रहती है, ऐसे लोग प्रथम रजोगुणी वाले बनते हैं। मतलब हम अपना भविष्य बना रहे हैं। आज हम अपना भविष्य देख सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा अगर हमने इन इन सुखों का त्याग नहीं किया और जिन जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है उन सुखों के लिए प्रयास नहीं किया। तो फिर जो जैसे जैसे हमारे अंदर रजोगुण की अच्छी अच्छी व्यवस्था होती है तो हम धीरे 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 हमारे क्षत्रिय जैसे काम करने लगते हैं, जहां हम जो ब्राह्मण के जो किसी के मुख्य सलाहकार होते हैं, इस तरह से हमें जन्म मिलता है। अभी यहाँ भी हमारे में आध्यात्मिकता की भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इतना साधन मिलेंगे कि हम पूरे आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी मिलती है हमें अगर हम थोड़े बहुत उत्तम रजोगुणी वाले बनेंगे और मध्यम से उत्तम जाएंगे। फिर कहा जो गायक कलाकार होते हैं, जो नाटक करते हैं, जिनके अंदर कम से कम एक कला होती है, हमें सत्वगुण की स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो या उत्तम रजोगुण की सबसे अपर पॉइंट बोल दो, तब जाके हमें जीवन में एक अच्छी कला मिलती है अगले जन्म में जाके। क्योंकि ये सबसे बड़े, कम से कम हमें एक कला होनी चाहिए अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो इसको महर्षि ने उत्तम रजोगुण में डाला हुआ है, लेकिन इसको हम उत्तम रजोगुण भी कह सकते हैं या सत्वगुण का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में जिन चीज को महर्षि ने 9 स्थितियों में वर्गीकरण किया है, उन्हीं स्थितियों को आयुर्वेद में 16 स्थितियों में वर्गीकृत किया हुआ है। तो ये वहां आयुर्वेद का प्रथम सत्वगुण में डाला गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम जीवन के अंदर कम से कम एक कला चाहते हैं, मतलब अभी बहुत सारी कलाओं के अंदर तो मिलना तो बहुत ही अभी आगे अच्छे कर्म पड़ेंगे, लेकिन जीवन में एक अच्छी कला हो तो कम से कम हमें सत्वगुण प्रदान का या रजोगुण की उत्तम स्थिति तो होनी ही चाहिए, तभी एक कला मुश्किल से जाके मिलती है। फिर अगर हम पहली बार सत्वगुण, जैसे मैंने बोला कि हमें सात्विक धार्मिक कर्म करने चाहिए, हम धीरे 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 रजोगुण अधार्मिक को छोड़ते जा रहे हैं और सत्वगुण धार्मिक कर्म करते रहते हैं, तो हमारी कलाएं हमें और अच्छी मिलती रहती है। हम कोई अच्छे यानी यंत्र उड़ाने वाले बन सकते हैं, हम अच्छे थोड़े बहुत हमें स्थिति ऐसी मिलती है कि हम धर्माचार्य वाले बने, थोड़े थोड़े संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होने लगता है, तो वो सबसे पहले सत्वगुण की स्थिति है। इसीलिए मैं आपको पिछले बता रहा था कि सबसे पहले हमें कम से कम सात्विक धर्म कर्म तो स्टार्ट कर देने चाहिए। कम से कम अगर हमें ऐसा मनुष्य का जीवन चाहिए जो कम से कम मैं आगे जिसको बढ़ा सकूं, तो ये एक्चुअली हमारी प्रथम स्थिति होनी चाहिए। मतलब निचली में निचली स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। हमारा पुरुषार्थ निचला में निचला सत्वगुण धार्मिक होना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं हो रहेगा, हमारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। फिर जब मध्यम सत्वगुण मिलते हैं तब जाके हमें किसी तरह से ज्ञान के
द्वार खुलते हैं, ऐसी सुविधाएं मिलती हैं कि हमको कुछ ही तरह का ज्ञान प्राप्त हो सके, हम यज्ञ का हमें दर्शन मिल सके, हम गुरुकुल में पढ़ सके, या उस ज्ञान की हमें जीवन के अंदर कुछ किरणें दिखने लग जाए। यहाँ आके मध्यम सत्यम गुण वालों को जीवन के अंदर कुछ आशा बनती है कि वो आगे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इससे पहली पिछली स्थिति में, तो हम तो मुक्ति का तो छोड़ ही देना चाहिए में फिलहाल, कि वहां तक तो हमें ऐसे साधन ही नहीं मिलेंगे कि हम उतना करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर मनुष्य जीवन मिल जाए, लेकिन ऐसी साधन और सुविधाएं नहीं मिलेगी कि जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को अपने निर्धारित समय में प्राप्त कर पाए। तो कम से कम ये वाली मध्यम सत्वगुण तक तो हमें अपनी लक्ष्य रखना ही चाहिए कि कम से कम मेरा अगला जन्म ऐसा हो कि मुझे किसी शास्त्र का ज्ञान मिले, किसी वेदों का ज्ञान मिले, या कुछ ऐसा मेरा मन नियंत्रण में हो, मुझे बुद्धि मिले, मुझे ज्ञान मिले। उसकी प्रधानता स्टार्ट होती है मध्यम सत्वगुण से। तो किसी का माइक ऑन रह गया क्या? ठीक है, शायद उनको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हरेश भाई आप वीडियो बंद करें, ऑडियो। ठीक है। फिर अंतिम आता है हमारा उत्तम सत्वगुण युक्त होना। ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं जो इस संसार में साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े रिसर्च में काम करते हैं। इनके अंदर धर्म दिखता है, धर्म की बातें दिखेंगी, इनकी बुद्धि तेज मिलेगी इनको, इनका जो भी इनके अंदर आलस्य प्रमाद नहीं दिखेगा, ये बहुत ही शुद्ध रहेंगे, इनके अंदर अशुद्धता नहीं दिखेंगी। इनके धर्म में से जो 10 है, धैर्य, क्षमा, ये दिखेगा, और इनके अंदर तप दिखेगा, इनके अंदर थोड़ी बहुत अपनी इंद्रियों का संयम दिखेगा, इनके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, सत्य रहेगा, इनके अंदर क्रोध कम रहेगा। ये जाके हमारे जब उत्तम सत्व गुण की स्थिति बनती है तब जाके हमको ऐसा जन्म मिलता है, और कम से कम हमें ऐसा जन्म मिलेगा तब जाके हम मुक्ति को आसानी से पा सकते हैं, जो हमारा एक जन्म का लिए लक्ष्य होगा। तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें सैंक्टिटी इसका क्या अर्थ होगा? SANCTITY ये शांति होती, सैनिटी मतलब शांति। तो हमारे जीवन के अंदर हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुझे अभी आप ये भी पता लगा सकते हैं, तो इस ज्ञान से आप ये भी पता लग सकते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था। अभी की जो आपकी स्थिति है, जहां आपकी जो आप जब हम आप और सब मिलके जिस जगह पे हम पैदा हुए होंगे, जब हमें कोई जैसा जैसा हमें वातावरण मिला होगा, जैसे जैसे हमारी अभी मन की चंचलता की स्थिति है, आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका पिछला जन्म कैसा था। अपने आप को अगर आप ध्यान में बैठोगे और ये महर्षि के ये वचनों को आप जब चिंतन मनन करोगे, तो आप पता लगा सकते हो कि आपका पिछले जन्म कैसा था। और अभी आप अपना आगे वाला जन्म भी देख सकते हो कि मैं क्या अपना जन्म बना सकता हूं अपना। इसी को हम और थोड़ा विस्तृत देखते हैं कि अगर हमारे जीवन के अंदर हमने इस पे अभी 9 वर्गीकरण में बांटा हुआ है, अगर हम इसको 16 वर्गीकरण में बांटे हैं तो कैसा होगा, हम उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने देखा, आपको ये ऊपर सबसे पहले स्थिति दिख रही है, ये हमारा जीवन का, ये यहाँ से तामसिक 3 तरह के होते हैं, राजसिक 6 तरह के होते हैं, और सात्विक 7 तरह की हमारी स्थितियां रहती हैं। और हमारा जीवन तामसिक से सात्विक पे जाना चाहिए, और सात्विक की अंतिम स्थिति में हमें ब्रह्म आनंद प्राप्त हो जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये जो ऊपर एरो दिख रहा है ना, ये तामसिक से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे हम राजसिक की ओर चलते जाते हैं, राजसिक से फिर हम सात्विक की ओर चलते जाते हैं,
सात्विक से हम धीरे 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 निष्काम की ओर जाके अंतिम लक्ष्य हमारा परमानंद मिलता है। तो यहाँ अगर हम सबसे पहली स्थिति देखें कि जिसमें हमें कहा है कि हमें तामसिक में इसको बोलते हैं वनस्पत्य सत्व, आयुर्वेद में सत्व उसको बोलते हैं मतलब मन। कि यहाँ मैंने अंतःकरण बताया है कि हमारा जब अंतःकरण अशुद्ध रहता है, जिसके अंदर तमस सबसे ज्यादा रहता है, फिर उसके अंदर हमारे पास रजोगुण रहता है और सत्व गुण तो होता ही नहीं है हमारा, ऐसा अशुद्ध अंतःकरण। अशुद्ध अंतःकरण सबको दिख रहा है राइट साइड में? दीपिका जी दिख रहा है जहां मैं लाइट लगा रहा हूं लेजर वाली? हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जब जी जो हमारा अशुद्ध अंतःकरण होता है, तब हमारी स्थिति हमें जन्म सबसे पहले ये मिलता है। तब हम कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। हम सारा दिन हमारा जो होता है खाने पीने में ही हम लगे रहते हैं। हमारी जो बुद्धि की फैकल्टीज होती हैं बहुत ही हमारी खराब रहती है, ना हमारी बुद्धि अच्छी होती है। अगर हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, हमने खाने पीने में ही सारा समय लगा दिया, हम आलस्य प्रमाद में ही सारा जीवन चलता रहा, तो हमारा नेक्स्ट जन्म सामने है। ये आयुर्वेद की दृष्टि से हम अभी चल रहे हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहले इस जन्म को दिखाया और इसमें हमारी सबसे पहले अंतःकरण सबसे अशुद्ध रहता है हमारा। फिर अगले अभी हम चलते हैं दूसरा। अगर हम तामसिक स्थिति में जो हमने सबसे निचली स्थिति देखी, बीच की स्थिति होती है मात्स्य सत्व, मतलब मछली की तरह हमारा स्वभाव रहता है। हमें बहुत डर लगता होता है, हम बीरू होते हैं, जिसको डरपोक बोलते हैं ना। अगर हमारे मन के अंदर डर बहुत ज्यादा है, हमारे जिस किसी के अंदर अगर थोड़ी थोड़ी बुद्धि अभी बढ़ रही है लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है, हमारा जो है खाने पीने में आसक्ति बहुत ज्यादा है। जैसे हम मछली को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ते हैं? उसको खाना दिखाते हैं ना, फूड दिखाते हैं। तो हमारी भी स्थिति ऐसी रहती है। तो अगर हमें खाना पीना ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमारे मन, और मछली बहुत डरी हुई रहती है, आप थोड़ा भी पास में जाओ तो आप दूर भाग जाती है वो। तो ऐसे ऐसे अगर हमारी लक्षण है, मतलब यहाँ सिर्फ ये इसको संकेत के रूप में लेना है कि अगर हमारा मन बहुत चंचल रह रहा है, हमें बात बात पे बहुत गुस्सा आ जा रहा है और हम हमेशा अपने आप को बिजी कहते रहते हैं, हमें घूमना फिरना ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमें पानी बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी स्थिति वालों को भी तमोगुण की मध्यम अवस्था वाले कहते हैं। फिर आगे है जो तमोगुण की जो पार्श्व सत्व, जो पशु वृत्ति रहती है। हो सकता है हमारा जन्म अभी व्यक्ति हम मनुष्य का हो, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी है, अंतःकरण की स्थिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे सत्व गुण बढ़ता जा रहा है, तमस गुण स्थिति क्या होती जा रही है, रजोगुण की स्थिति क्या होती जा रही है। ऐसे हमें ऊपर जो एरो दिया है आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे हमारी जब मन की स्थिति में हम बहुत ही डरपोक रहते हैं और हमारे में अभी भी बुद्धि की थोड़ी थोड़ी अभी इतनी बुद्धि नहीं बनी होती है, हमारे खाने पीने की आदत बहुत गंदी है, हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, ना हमारा खाने का समय ठीक है, ना खाने पीने में क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, ना उसका बरोबर ज्ञान रख रहे हैं। ऐसी हमारी प्रवृत्ति है तो उसको पशु वृत्ति पार्श्व सत्व कहते हैं। हमारा अंतःकरण वैसा है अभी। फिर हम इंद्रियों के भोग में ज्यादा लगे हुए रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का भोग करते रहते हैं और ये बहुत सोते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे मन की स्थिति से, अंतःकरण की स्थिति से हम पता लगा सकते हैं। इन सब का सिर्फ यही पता लगाना है कि हमारी अभी स्थिति कहाँ है और हमें कौन सी स्थिति में लेके जाना है अपने आप को। ये किसी को कोई नीचा दिखाने के लिए ऋषि का कोई महत्व नहीं था। ऋषि सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप अपने अंतःकरण की स्थिति देखिए, कैसी कैसी भावनाएं आपके अंतःकरण में है, तो आप अगला स्तर कितना आपको आगे जाना है पता चले। क्योंकि हो सकता है हम अपनी स्थिति बहुत अच्छी समझ रहे हैं और हमको अगला जन्म मनुष्य भी नहीं मिलने वाला हो, लेकिन मुझे लग रहा हो कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है अंतःकरण की और मैं तो मनुष्य बनने वाला हूँ। तो ऐसा हमें स्पष्ट हो जाए, इसीलिए ये सारी मन की स्थितियां दी गई हैं।
और इन मन की स्थितियों को वर्गीकरण दिया गया है अंतःकरण का। तो अगर हमें ये अपने अंतःकरण की एक एक स्थिति पता चल रही है कि मेरे में अभी ये गुण ज्यादा है, और ऐसा भी हो सकता है कभी हम तमोगुण दिन में ज्यादा हो, कभी रजोगुण ज्यादा हो, कभी सत्वगुण ज्यादा हो, ऐसा एक दिन के अंदर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल हम सत्वगुणी होंगे, केवल तमोगुणी होंगे, केवल रजोगुणी होंगे, इन अवस्थाओं में भी नीचे ऊपर होता रहता है। तो ये तीन जो चीजें स्थितियां हैं वो बताई गई हैं तमोगुण की अवस्था में। फिर रजोगुण को 6 में वर्गीकरण किया गया है। सबसे शकुना सत्व, पक्षी की वृत्ति। आपने पक्षी को देखा होगा कि ये ज्यादा बहुत ही रजोगुणी होते हैं, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं पक्षी जो लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही रजोगुण अवस्थाओं, किसी ने प्रश्न पूछा था कि रजोगुण वाले की कैसी स्थिति होती है, उस वक्त किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने उत्तर दिया था कि हम आगे जाएंगे, उसका पूरा विवेचन करेंगे। तो अभी वो यही है कि रजोगुण की ऐसी अवस्था होती है कि वो बहुत ही रजोगुणी होता है, सारा दिन टां 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 यहाँ से वहां उछलते रहते हैं। और इनको खाने पीने के लिए आप देखो ना, हमेशा ही अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढ के आएंगे, फिर घोंसले में रखेंगे, फिर कुछ और ढूंढने चले जाएंगे, फिर रखेंगे। ये सारा दिन ये इन्हीं एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। और हमारी भी अगर प्रवृत्ति ऐसी ही है कि हम सारा दिन यही काम, बाहर का काम करते रहे, हम केवल बच्चों के प्रति ही इनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है, ये करना है, और हमारी अवस्था नीचे ऊपर रहती है, तो हमको समझ जाने का कि भाई हम अभी कौन सी वृत्ति है। तो हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति है वो अभी शकुन सत्व है। ऐसे में हमारी सहन शक्ति बहुत कम होती है। आपने देखा होगा किसी कबूतर को या किसी को, आप जैसे ही चलोगे वो उड़ के भाग जाता है, वो किसी भी चीज को सहन नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से डरपोक भी होते हैं और असहनशील भी होते हैं, और उनको कुछ भी अच्छी तरह से पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। बस हाँ, काम किया, जितना जो मिनिमम काम है उतना करके ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सबसे पहले रजोगुण की प्रकृति रहती है। दूसरी प्रकृति रहती है प्रेत। प्राय हम प्रेत, राक्षस, ये सब हमारे दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं आती रहती है, लेकिन ये सारी अंतःकरण की स्थिति है। तो ये अंतःकरण की स्थिति वाला है, ये खाने पीने में बहुत खाते पीते हैं। इनको मतलब सारा दिन खाना पीना चाहिए होता है, कुछ भी कर सकते हैं खाने पीने के लिए। ये दूसरों को बहुत दुख देते हैं, इनको मजा आता है, इनको आनंद मिलता है दूसरों को परेशान करने में। ऐसे जो प्रेत प्रकृति वाले और जिनका अंतःकरण प्रेत प्रकृति वाला है, ऐसा स्थिति हो गया है जिसके अंदर तमस गुण तो मीडियम है, लेकिन रजोगुण बहुत ज्यादा है। तमोगुण मध्यम हुआ है, लेकिन रजोगुण ज्यादा पड़ गया है, और अभी तो सत्वगुण भी बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत ही जेलस फील करने वाले होते हैं, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, इन ऐसे लोगों के अंदर। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव बहुत करते हैं लोगों के बीच में। ये बहुत लालची होते हैं, ये लोग लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, और इनको ज्यादा काम करने में इतनी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन चाहिए बहुत, लेकिन उतना कर्म नहीं करना है, लेकिन जितना उनको चाहिए। इतना लालच इतना है, लेकिन कर्म उतना नहीं, पुरुषार्थ उतना नहीं करते हैं ये लोग। तो ऐसी प्रकृति को कहते हैं प्रेत सत्व। मतलब मैं ये सब आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं, क्यों हमारी उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं बन पा रही है, क्यों हम उस सुख को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तमोगुण और रजोगुण सुख को, और क्यों हम सात्विक सुख में नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें उसकी हानियां पता नहीं है। तो इसका ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हमें डिमोटिवेट हो जाना है। हमें केवल विवेक को प्राप्त करना है कि मुझे इसकी हानि क्या है पता होनी चाहिए, जैसे मैं और भी और जीवन के अंदर आगे बढ़ूं, इससे हमारे जीवन के अंदर और मोटिवेशन आ जाना चाहिए। तो हाँ, अब मुझे पता चल गया कि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे मुख्य आनंद ब्रह्म आनंद को प्राप्त करना है, जहां आनंद ही आनंद है। लेकिन मैं इस छोटे छोटे सुख में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, केवल इसी जन्म में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। नहीं तो मेरी जो पिछली की सारी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों में मैं कभी भी, मुझे वो अवसर नहीं मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं हमने अपने अवसर को छोड़ दिया है। तो ऐसे हमें प्रेत नहीं बनना है, प्रेत सत्व में अंतःकरण को देखना है कि मेरी प्रेत सत्व तो नहीं है अभी मेरा। और देखो इसका नाम देखा आपने, सत्व सत्व कह रहे हैं, इसका मतलब प्राय हमारा जो अंतःकरण है वो सत्वगुण प्रधान ही है। सत्वगुण प्रधान मतलब उसके अंदर सत्वगुण प्रधानता की स्थिति बनाए रखने की पूरी कैपेबिलिटी है। उसके अंदर ईश्वर ने सत्य के प्रति श्रद्धा डाली हुई है। इसके अंदर सत्व को प्राप्त करने की पूरी सामर्थ्य है। इसीलिए इनको आयुर्वेद में नाम दिया हुआ है, सत्व सत्व अंतःकरण को दिया हुआ है। इसलिए हमें निराशा नहीं होने का कि अरे मेरा तमोगुण रजोगुण है। तो हमें एक खुशी मनाने की कि हाँ मुझे कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर सत्य का सामर्थ्य है, मैं सत्य असत्य को पृथक पृथक जानता हूं, अभी मुझे सिर्फ काम करना है। तो हमें इन नाम से भी प्रेरणा मिलती रहती है। फिर अब में होता है सर्प सत्व। क्या मेरी जो मानसिक प्रकृति है, मेरी जो चित्त की प्रकृति है, जो मेरे अंतःकरण का भी जो प्रकृति है वो कैसी है। ये लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही ब्रेव हो जाते हैं जब क्रोध में होते हैं, मतलब बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं जब ये क्रोध में है, और जब इनका क्रोध कम हो जाए तो ये डरपोक हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बार आपने देखा होगा, क्रोध में तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दे, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो बिगाड़ दूंगा, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्रोध में, और ये बहुत ही ऐसे लगेगा कि ये बहुत शूरवीर है। और जैसे इनका गुस्सा शांत हो जाता है तो इनकी शूरवीरता भी चली जाती है। तो अगर आपको ऐसे लोग दिखे, प्रवृत्ति मिले, या खुद में भी ऐसी, मैं तो बोल रहा हूँ लोगों में तो कम, अपने आप में ज्यादा देखना है। अगर हमारी ऐसी प्रवृत्ति है तो लगना चाहिए कि भाई मैं सांप की तरह मेरी प्रवृत्ति है, और कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति हमारा नेक्स्ट जन्म डिफाइनिंग करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरी कहीं प्रवृत्ति ऐसी तो नहीं है कि मैं शूरवीर बन रहा हूँ, मैं क्रोध का इंतजार करता रहता हूँ और सब लोग मुझे बोले अरे ये तो इससे डरना चाहिए, तो बहुत शूरवीर बन जाता है, इसके क्रोध से डरो। तो वो ऐसी प्रवृत्ति में हमें नहीं फंसना चाहिए। तो लेकिन ये काम बहुत करते हैं ये लोग, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वह पुरुषार्थ केवल धर्म पूर्वक हो ये निश्चय नहीं है, वो अधर्म पूर्वक भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन वो शांति से नहीं बैठते हैं, तो सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसे लोग। ये बहुत तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना तीखा है ये बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना इसकी तो जवानी बहुत तीखी है, कोई कितना मतलब ऐसे बोल देता है सीधा मन में लग जाता है, ऐसे ये बहुत तीखे होते हैं बोलने में, इनकी जबान बहुत तीखी रहती है। तो अगर हमारी वाणी ऐसी है तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हमारी वाणी को इससे परिवर्तन करना है। मानसिक प्रकृति को हम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, इन प्रकृतियों से हम कभी भी किसी प्रकृति में जान सकते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध विज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे तब तक हम इन प्रकृतियों से नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम समय समाप्त हो गया है, हम यहाँ तक प्रकृतियों को ले रहे हैं, आगे और भी राजसिक प्रकृतियां हैं और सात्विक भी 7 प्रकृतियां हैं, इनको लेंगे और इनसे सिर्फ हम ये सीखेंगे कैसे मैं अपनी मन की प्रकृति को, अंतःकरण को शुद्ध करता जाऊं। तो वैसे आज का समय तो हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, या हम अगला जब लेंगे तो उसमें इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो तभी भी आप पूछ सकते हो। तो ये आप इसका रेफरेंस आपको सत्यार्थ प्रकाश में भी मिल जाएगा जैसे मैंने पहले दिया है, और ये आयुर्वेद में भी इसका स्पष्ट प्रश्न नहीं है। जी जी ठीक है, सबको सादर नमस्ते जी। हम देखेंगे अपने इनको समझने सर जी